हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे हम लोग जब से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं 24 सितंबर से क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करते हैं और जब स्मृति के आधार पर क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके आंसर भी आपको बताते हैं। आज हम लोग 13 नवंबर के जो क्वेश्चन हम लोगों के पास इकट्ठे हो गए हैं उसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। बाकी के जो भी हैं आंसर के साथ उसे मैं आई बटन पर डाल दूँगी, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है रिसर्च के टाइप पूछा गया था। तो रिसर्च के टाइप फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च वो होता है जिसमें हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इसे आप प्योर रिसर्च भी कहते हैं। और ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है बेसिकली, जिसमें सिस्टमैटिक चीज़ों जो होती हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? ये रिसर्च जो होता है समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। फिर एक्शन रिसर्च इसी का पूरक होता है। एक्शन रिसर्च में भी समस्याओं का समाधान किया जाता है, प्लस इसमें क्या होता है, समस्या प्लस क्रिया। एक्शन रिसर्च को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक शोध। क्यों? क्योंकि समस्याओं के समाधान के लिए इसमें जो है कि क्रिया के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। किसी चीज़ की समस्या के लिए ही बड़े बड़े जो है कि शोध किए जाते हैं कार्यक्रम के तहत, इसलिए इसे समस्या प्लस क्रिया करके याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में कंफ्यूज नहीं होंगे। और भी डिटेल में मैं जब इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी 2021 के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए, तो उसमें मैं और भी डिटेल में बताऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ रिसर्च के टाइप, रिसर्च डिज़ाइन। देखिए, ये आया नहीं था फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो मेनली 4 प्रकार का होता है: एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है कि हम किसी ज्ञान को एक्सप्लोर करते हैं और नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। मगर एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसी में दोनों बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ इसमें, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसमें हम 2 चर को लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक को नियंत्रित रखते हैं और दूसरे पर उसका परिणाम देखते हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। तो ये क्या है कि पूर्व पश्चात शोध डिज़ाइन और पश्चात शोध डिज़ाइन। ठीक है, पूर्व पश्चात शोध डिज़ाइन में क्या होता है कि पूर्व पश्चात शोध डिज़ाइन में इसमें हम जो है अध्ययन 2 बार करते हैं। एक बार अध्ययन पहले करते हैं और एक बार अध्ययन बाद में करते हैं। दोनों अध्ययनों के बीच का जो निष्कर्ष होता है उसे ही हम मान लेते हैं। पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें 2 ग्रुप लेते हैं, एक को हम नियंत्रित करते हैं और एक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। खैर, मैं इसे भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी जब मैं रिसर्च से जुड़ी हुई वीडियो बनाऊंगी। रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स आए हुए थे तो आप देख सकते हैं आराम से। एम्पिरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन थ्योरी। ये जो होता है अनुभव है, इस पर आधारित होता है। इसमें अवलोकन और एक्सपेरिमेंट थ्योरी पर बेस्ड होता है। ये सिस्टमैटिक, फॉलो ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। इसमें जो है कि व्यवस्था, ऑर्डर और जो सीक्वेंस प्रोसेस उसको फॉलो किया जाता है। कंट्रोल, जैसा कि मैंने अभी बताया है उस वाले में, इसमें है ऑल वेरिएबल एक्सेप्ट दोज आर टेस्टेड एक्सपेरिमेंटेड अपॉन ऑन आर केप्ट कंस्टेंट। जो मैंने अभी बताया कि 2 चर होते हैं, एक नियंत्रित रखा जाता है और एक पर उसका प्रभाव देखा जाता है। हाइपोथेसिस गाइड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। हाइपोथेसिस जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है उसको गाइड करता है। एनालिटिकल, देयर इज क्रिटिकल analysis of all data used so that there is no error in their interpretation। इसका विवरण दिया जाता है ताकि जो है कि निर्वचन में किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। इंटरप्रिटेशन मतलब हिंदी में निर्वचन होता है। क्वांटिटेटिव और सिस्टमैटिकल मेथड, डाटा आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूमेरिकल मेजर आर ट्रीटेड स्टैटिस्टिकली। तो ये जो होता है इसमें डाटा को जो है कि न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर में, संख्यात्मक में
इसको जो है कि बदल देते हैं और इस तरीके से करते हैं ताकि कि जो है कि वो साइंटिफिक स्टडी वाला भाव है। जैसे कि हम लोग जो फील्ड में जाते हैं ना, वो डाटा निकालते हैं, तो इतने लोगों का ये डाटा है, एक विस्तृत समूह लेते हैं, उसमें सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं, या तो फिर जो है सो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति अपनाते हैं, या तो फिर जो एक्सपेरिमेंट वाला करते हैं तो उसमें भी वो डाटा लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें अपनाई जाती हैं। ठीक है, ये रिसर्च डिज़ाइन जो है कि मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि वो अभी आया नहीं था। मैं जब डिटेल में बताऊंगी, मेनली 4 प्रकार मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगी। साइबर क्राइम, देखिए साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम, कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम, इज़ अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। साइबर क्राइम जो होता है वो कंप्यूटर ओरिएंटेड एक क्राइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है कंप्यूटर और कंप्यूटर के नेटवर्क से। ठीक है, द कंप्यूटर में हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम और इट मे बी द टारगेट। साइबर क्राइम में थ्रेटन अ पर्सन, कंपनी और अ नेशन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, तो ये जो साइबर क्राइम है वो किसी व्यक्ति, कंपनी और या तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। There are many privacy concerns surrounding cybercrime when confidential information is intercepted or disclosed lawfully or otherwise। इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी गोपनीय जानकारियां होती है ना, वो डिस्क्लोज कर दी जाती हैं। ठीक है, हेतु के जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ था। हेतु क्या होता है, रीज़न होता है। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में आपको दूसरे एनालाइज वाले वीडियो में बताई थी पूरी बातें। हेतु क्या होता है, एक रीज़न होता है। ठीक है, प्रतिजिना क्या होता है, ये एक हाइपोथेसिस होता है। बिना रीज़न के क्या है, हाइपोथेसिस जो है कि बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। पहाड़ पर आग है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो धुआं है वो हेतु है, वो रीज़न है। फिर हम उदाहरण के तौर पर सोचते हैं कि जहाँ पर जो है कि आग होता है वहीं पर धुआं होता है, जैसे रसोई घर। ठीक है, फिर हम उसको रिकन्फर्म करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। फिर उसके बाद हम कंक्लूज़न निकालते हैं कि हाँ पहाड़ी पर आग है। तो क्या बिना हेतु के आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं? बिना रीज़न के क्या आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं? नहीं। और क्या आप बनाते हैं तो क्या वो सही होगा? नहीं। तो देखिए, बिना हेतु के, अब इससे रिलेटेड जो है कि हेत्वाभास पे बहुत क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। देखिए, मैं एनालाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन होता है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं, मगर ज़्यादा संभावना इनडायरेक्ट फॉर्म में आने की होती है। इसलिए मैं हमेशा जो है कि आंसर को डिटेल एनालाइज करती हूँ, उसका विवरण देती हूँ, ताकि उससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन आ ही जाते हैं और आए भी हैं। देखिए, हेत्वाभास क्या होता है। भारतीय न्याय दर्शन में हेत्वाभास उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वास्तविक हेतु का अभाव होने पर या किसी अवास्तविक औषध हेतु वर्तमान रहने पर भी वास्तविक हेतु का आभास मिलता है, अस्तित्व दिखाई देता है, और उसके फलस्वरूप भ्रम होता है या हो सकता है। तो देखिए, ये इंग्लिश में इसे कहते हैं फालेसी। हेत्वाभास दो शब्द हेतु प्लस आभास की संधि से बना है। आभास का मतलब है जो नहीं है वह दिखना, या जो नहीं है वैसा दिखना। हेतु का आभास तब होता है जब हेतु के 5 लक्षणों पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष सत्व, अवाधि तत्व और अशद प्रतिपक्ष का अभाव हो। इसके 5 प्रकार होते हैं: सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकर्षम, साध्यम, कालातीत। अनुमान, प्रमाण, हेत्वाभास, इन सभी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि आस्क किए जाते हैं। इन सभी को मैं डिटेल में भी आप लोगों को बताऊंगी जब 2021 के लिए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का मैं पढ़ाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी दबा दें, क्योंकि बेल आप दबाते हैं तभी आपको जो है कि नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।